नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, सीईओ मॉडर्न होम्योपैथी। आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो है हमारा शरीर, हमारा मन शारीरिक और मानसिक दृष्टया कैसे स्वस्थ रखें, कैसे अच्छा रखें, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपना रहन सहन होना चाहिए, कैसे अपना खाना होना चाहिए, कैसे अपना एक्सरसाइज होना चाहिए, अपना माइंड जो है वो कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, ये विषय पर मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो दो भाग में विभाजित किया हुआ है। पहला जो उसका भाग है वो है हमारा शरीर कैसा स्वस्थ रखे, हाउ टू बी इम्यून फ्रॉम डिसीजेस। अपना जो शरीर है अच्छा कैसा रखे, ये अपने आज के सब्जेक्ट का पहला भाग है। तो पहले मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ आपसे कि इम्यूनिटी कैसे गेन कर सके। हाल ही में पिछले 1.5 साल 2 साल हमने देख लिया कि इम्यूनिटी की कितनी ज़रूरत है, नहीं तो बीमारियां हमें पकड़ लेती है। जैसे कि हमने देख लिया कि जो कोविड की बीमारी थी या कोरोना की बीमारी थी, उसमें बहुत से लोगों की जान गई, बहुत से लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उसमें से कुछ लोगों को कोविड न्यूमोनिया हो गया, कुछ लोगों की उसके न्यूमोनिया की वजह से जान चली गई। ऐसा जो सिनेरियो था वो हमने पूरे वर्ल्ड में हमने देख लिया। तो इसका कारण क्या था कि वो लोगों को कोविड का न्यूमोनिया हो गया, वो लोगों में इम्यूनिटी कम थी। हमने एक देख लिया, समझो भारत की बात करें तो भारत का पॉपुलेशन है 136 करोड़ या उससे समझो 138 करोड़ होगा। तो उसमें से करीबन 4 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई कोविड के वजह से। तो डेथ रेट बहुत कम है। जो टोटल पॉपुलेशन है अंदाजन उनमें से 5 या 10% लोग अफेक्टेड हुए, कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसमें से 3% लोगों की एज एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ 3 to 4% लोगों की मृत्यु हो गई। तो उतने भी लोगों की मृत्यु नहीं होना चाहिए थी कोविड के। कुछ लोग कम उम्र में चले गए, कुछ मिडल उम्र वाले लोग थे, कुछ ज़्यादा उम्र वाले लोग थे, कुछ लोगों को बाकी बीमारियां थी और वो लोगों को कोविड का न्यूमोनिया हो गया और वो लोगों की मृत्यु हो गई। तो हम कैसे हमारा शरीर, तो ये समझ में आ गया कि हमें अपना शरीर इम्यून रखना चाहिए। हमें ज़्यादा जीना है, हेल्दी जीना है, हमें कोई बीमारी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आज के सब्जेक्ट का आधा भाग है। तो हम पहले एक बात सोच सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर जो बीमारियां आती है, नई नई बीमारियां या पुरानी बीमारियां, इसके लिए वो बीमारी को फाइट करने की क्षमता हमारे शरीर में रहती है। उसको इनबॉर्न या इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ये एक भाग हो गया। दूसरी समझो जैसे कोरोना की नई नई बीमारियां आती है तो उनसे फाइट हम कैसे कर सकते हैं, ये दूसरा भाग हो गया। तो नई नई बीमारियां आती है तो उनमें से खुद को इम्यून रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये जो इम्यूनिटी है, फिजिकल इम्यूनिटी है, वो कैसे गेन कर सकते हैं, हम कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो पहला जो क्या है, पहली बात क्या है कि हमारा जो खाना है वो खाना ऐसे रहना चाहिए कि उससे भी हमें इम्यूनिटी प्राप्त हो। तो क्या खाना चाहिए, जैसे मैं बार बार अलग अलग वीडियो में बात करता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि खाने में हमारा इंडियन फूड हम देख ले तो इंडियन फूड में ज़्यादा क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे हमारे फूड में गेहूँ की रोटी या कुछ भाग में ज्वारी बोलते हैं, ज्वार, उसकी रोटी या बाजरे की रोटी या नाचने की रोटी। दूसरा राइस, ये जो है ये पदार्थ कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं। जैसे कि और है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये जो पदार्थ है ये भी पदार्थ हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और एक कार्बोहाइड्रेट देने वाली चीज़ कौन सी है, शुगर। और एक कार्बोहाइड्रेट चीज़ कौन सी है देने वाली, अल्कोहल। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट देते हैं।
जिसका कंटेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा सेवन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें हमारा वेट बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी कम भी करता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए, एवरेज समझो मिडिल एज मैन या वुमन कितना कार्बोहाइड्रेट रखना चाहिए, तो जितना खाना है उससे करीबन 20 to 30% कार्बोहाइड्रेट रखना चाहिए। हमारे इंडियन फूड में क्या होता है, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और कम प्रोटीन खाते हैं। खाने में दूसरी चीज़ होती है वो प्रोटीन होती है, तो इंडियन फूड में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। तीसरी चीज़ क्या रहना चाहिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स रहनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या करना चाहिए, खाने में रोटी हो या गेहूं की, बाजरे की या राइस हो या पोटैटो या स्वीट पोटैटो हो, वो सब चीज़ें हमें कम रखनी चाहिए। टोटल खाने के 30% साधारणता वो चीज़ें चाहिए। बाकी का जो भाग है वो प्रोटीन का है, तो प्रोटीन कितना रखना चाहिए, एवरेज खाने में जितना खाना है उसमें 40% प्रोटीन रखनी चाहिए। तो कितना हो गया, 30 + 40 70% हो गया। तो प्रोटीन क्या क्या किस में प्रोटीन आता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग प्रोटीन क्या क्या खा सकते हैं या खाते हैं, एक तो फिश, नदी का हो या तालाब का हो या सी का हो। दूसरा मीट, मतलब वो बकरे का मीट हो या अन्य किसी जानवर का मीट हो। तीसरी चीज़ एग्स और चिकन, ये नॉन वेजिटेरियन फूड है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों ने मीट या चिकन या एग्स या फिश, इसकी मात्रा करीबन 40% रखनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि प्रोटीन जो है वो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, तो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट कम होने से वेट बढ़ना या फैट बढ़ना कम हो जाएगा। और बाकी क्या रह गया, जो बाकी का 30% है वो सलाद रखना चाहिए। सलाद क्या रहना चाहिए, फल, कौन से फल खा सकते हैं आप, जैसे कि जो ज़्यादा स्वीट ना हो, जैसे कि सफरजन या एप्पल, पेरू या गुआवा, ऐसे फल रखना चाहिए खाने में जो कम मीठे हो। ज़्यादा मीठे फल कौन से हैं, जो कम मात्रा में खाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह बंद करना चाहिए। कौन से खा सकते हैं हम, चीकू खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, या मराठी में जिसको फनस बोलते हैं उसको, वो खा सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती है, उसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट है, तो वो चीज़ें हमने कम मात्रा में खानी चाहिए। डायरेक्ट शुगर जो है वो डायरेक्ट शुगर कम मात्रा में रखनी चाहिए। शुगर भी अपना वेट बढ़ाती है, शुगर मेंटालिटी भी चेंज कर सकती है, तो शुगर कम रखनी चाहिए खाने में। डायरेक्ट शुगर जैसे हनी जैसे पदार्थ है वो भी खाना चाहिए, लेकिन कम खाना चाहिए। शुगर कंटेंट वाले पदार्थ कम खाना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो सलाड्स है उसका बैलेंस रखना चाहिए। सलाड में हम और क्या खा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, तो कौन से ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं हम, कैबेज खा सकते हैं, जिसको मराठी में गोभी बोलते हैं या हिंदी में गोभी बोलते हैं, या फूल गोभी खाना चाहिए, या ककड़ी खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें, या ओनियन खाना चाहिए। खाने में थोड़ा लहसुन भी रहना चाहिए, खाने में थोड़ा अदरक भी रहना चाहिए, खाने में थोड़ी कोथिंबीर जिसको मराठी में बोलते हैं, धनिया, वो रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें खाने में रहेगी तो अपना 100% डाइट पूरा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो अपने ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें क्या देंगे, हमें न्यूट्रिएंट्स, बाकी के जो समझो विटामिन्स है, जो कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, वो भी दे देंगे। जागरी या गुड़ भी खाने में रहना चाहिए। और जो वाइट शुगर है वो बहुत कम मात्रा में रहना चाहिए, या वाइट शुगर जितना हो उतना अवॉइड करना चाहिए। जो ब्राउन शुगर रहती है या गुड़ रहता है, वो गुड़ खाने में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो ये रहा डाइट। अगर ऐसा डाइट हम कर सकते हैं तो हमारा डाइट हमें इम्यूनिटी देगा, हमारा वेट कम रखेगा, हमें डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं देगा, या डायबिटीज जैसी बीमारियां है तो बीमारियां वो कम कर देगा।
ये डाइट रखना चाहिए। वो डाइट हमें इम्यूनिटी दे देगा। बाकी बात रही अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के बारे में भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं। क्या क्या ख्याल आते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, हर रोज़ जिम को जाना चाहिए, वेट ज़्यादा लिफ्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जितने मात्रा में हम एक्सरसाइज कर सकते हो, आप कर सकते हो, उतने एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? लाइट वेट उठाना चाहिए अगर आप जिम में जाते हो तो। एक हेवी एक्सरसाइज टालना चाहिए। जो लोग रनर है उन्होंने भी ज़्यादा हेवी रनिंग टालना चाहिए। नहीं तो अभी हाल ही में अभी एक बहुत सी ऐसी इंसिडेंट हो गए पूरे वर्ल्ड में। हाल ही में महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट हो गया। एक रनर था, वो अपना जो उसको दिया था स्टिपुलेटेड रनिंग करने का, उसके बाद उसको वो पिच पे ही, ग्राउंड पे ही उसको हार्ट अटैक आ गया और चला गया। वो बहुत यंग एज का था। तो ऐसा क्यों होता है कि अपना हार्ट कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। ज़्यादा अगर हमने एक्सरसाइज कर लिया, सडन हार्ट के ऊपर हमने बोझ डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो हार्ट सहन नहीं कर पाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और ऐसे लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो हेवी एक्सरसाइज भी हमें टालना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए। तो क्या लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं? हम वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जो लोग यंग है वो लोग रनिंग कर सकते हैं, जितना उनको लगता है ठीक है उतना ही कर सकते हैं। शरीर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, नहीं देना चाहिए। ऐसे अगर आप कर सकते हो तो ये जो एक्सरसाइज हो वो एक्टिव एक्सरसाइज, शरीर जितना कर सकता है, जितना सहन कर सकता है, उतनी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए। समझो आप कम उम्र में वाले हो तो एक्सरसाइज लाइट करना चाहिए। रनिंग या वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। आप अगर यंग हो तो क्या करना चाहिए? वेट लिफ्टिंग या जिम की एक्सरसाइज थोड़ी मात्रा में, जितना आप सहन कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। समझो आधेड़ उम्र के हो, अबव 35, तो वॉकिंग एंड रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वो भी जितना आप सहन कर सकते हो उतनी आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप मोर देन 45 या 50 ईयर्स के हो तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग, वो करना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने प्रोटीन ज़्यादा थोड़ा खाया, 40% से ज़्यादा 50% खाया तो भी चलेगा, लेकिन प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और सैलेड्स और फ्रूट्स भी होना चाहिए खाने में। अगर ऐसा हो तो एक्सरसाइज और डाइट प्रॉपर आप रखेंगे तो आपकी तबीयत हेल्दी रहेगी, आप फिजिकली इम्यून हो जाएंगे। इसके बारे में अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हो तो आप जो वीडियो के नीचे जो लिंक दी जाती हो उसके ऊपर आपकी समस्याएं अबाउट डाइट, अबाउट एक्सरसाइज और अबाउट एनीथिंग फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन एंड इम्यूनिटी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम अपनी टीम की तरफ से या मैं खुद आपको उसका उत्तर दे सकता हूँ। हमारे आज का डिस्कशन की जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट ये है कि मेंटली इम्यून कैसे रहे, मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल कंडीशन अच्छी कैसे रखे, कैसी बरकरार रखे, ये आज के डिस्कशन का सेकंड टॉपिक है। तो मेंटल इम्यूनिटी जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट उसमें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसके बारे में भी आपको कुछ लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, मन में कोई आशंका है या तो आप पूछ सकते हो। तो मेंटल इम्यूनिटी कैसे रखें? मेंटल इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए एक बात जरूरी है कि आपका मन हेल्दी रहना चाहिए, आपका विचार अच्छा रहना चाहिए, आपको निगेटिव थॉट से अलग रखना चाहिए खुद को। बार बार आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। आपके साथ जो लोग हैं वो सब अच्छे लोग, अच्छे थॉट वाले लोग आपके साथ रहना चाहिए। तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम गुड मेंटालिटी के बारे में, अच्छी मेंटालिटी, अच्छी मानसिकता कैसे रहे कैसे हम रख सकते हैं, या अच्छी मानसिकता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छी मानसिकता मतलब क्या है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज़ के तरफ अपने पॉजिटिव ही देखना चाहिए। ये कर सकते हैं आप, ये हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। तो कुछ भी आप समझो आपके सामने एक आधी चीज़ आती है
तो उसके बारे में आपका दृष्टिकोण ये पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं वो पॉजिटिव मेंटेलिटी वाले लोग हैं, उनमें से हम ये समझो काम हमारा करना है वो हम वैसे कर सकते हैं। उनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम अच्छी रख सकते हैं। ये जो है उसको बोलते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स। हर एक चीज़ में पॉजिटिव देखने की मन को हमने ट्रेनिंग देना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए। अगर ऐसा हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स, मेलैंकोलिक थॉट्स हमारे मन से बाहर रहेंगे, तो हम दुखी नहीं रहेंगे, हम आनंदी रहेंगे। खुद को आनंदी या जॉयफुल रखने की प्रोसेस जो है वो करनी चाहिए। हमेशा अच्छा देखना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। ये नेटफ्लिक्स या जो बाकी के प्लेटफॉर्म हैं उसमें बहुत से निगेटिव भी पिक्चर्स आते हैं। पेपर पढ़ेंगे तो निगेटिव आपको बहुत सी चीज़ें निगेटिव देखने को मिलती है। तो वैसे जो न्यूज़ है, वैसे जो निगेटिविटी के तरफ आपको लेने वाले समझो पिक्चर्स है या यूट्यूब में वीडियोस है या न्यूज़ है या न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ आती है टीवी पे, उनसे खुद को समझो आपके मन में उससे नेगेटिव विचार आते हैं, तो वो आपने नहीं देखना चाहिए। तो क्या देखना चाहिए? अपने पॉजिटिव जो न्यूज़ है, जीवन की तरफ अच्छा दृष्टिकोण देने वाली जो न्यूज़ है वो देखनी चाहिए, वैसे पिक्चर्स देखने चाहिए, वैसे बुक पढ़ने चाहिए, वैसे पीपल्स अपने पास अपने साथ रखनी चाहिए। जो लोग निगेटिव बोलते हैं, हमेशा आपको निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोगों से हमें दूर रहना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विचार जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। बहुत बार हम पैनिक होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उसके बारे में निगेटिव विचार करते हैं, उसके बारे में हम पैनिक होते हैं, बहुत डर लगता है। तो उनसे कैसा हम दूर रह सकते हैं? तो जैसे मैंने अभी बोला कि जो नेगेटिव पीपल अपने नज़दीक है उनको दूर हटाना चाहिए। जो लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छा बताते हैं, वैसे लोगों के संपर्क में हमें रहना चाहिए। समझो फिर भी ऐसी कोई चीज़ हो गई जो निगेटिव है, हमें कुछ निगेटिव इंटेंशन वाले पीपल मिल गए, ऐसी कोई चीज़ हो गई जो निगेटिविटी पैदा करती है, तो हमने उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये मेरे पास समस्या है, ये समस्या से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। वो समस्या के ऊपर मैंने काम करना चाहिए और वो समस्या से बाहर निकलना चाहिए। अगर हमारी मेंटालिटी पॉजिटिव रखते हैं तो निश्चित तौर पे, निश्चित रूप से हमें मेंटल इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरे खुद के लाइफ में भी मैंने ऐसे बहुत से इंसिडेंट झेले हैं जो निगेटिविटी देते हैं, निगेटिव मेंटालिटी वाले लोगों को मैंने झेला है। तो मैंने बार बार क्या कर दिया, निगेटिव मेंटालिटी वाले लोगों को बाहर कर दिया। जो पॉजिटिव मेंटालिटी वाले लोग हैं, जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, उनको मेरे साथ रखने की मैंने कोशिश की, तो मेरे को खुद अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे लाइफ में भी आ गए। आप भी ऐसा कर सकते हो। इसके लिए फिजिकल एंड मेंटली अपने आपको इम्यून रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। अच्छे बुक्स बहुत मार्केट में हैं। पहले भारत में ऐसा नहीं रहता था कि पॉजिटिव मेंटालिटी वाली बुक्स या पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक्स बहुत कम रहते थे। तो अभी बहुत कुछ है, हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में है, वो आप पढ़ लीजिए और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर दिए। आप निश्चित रूप से उसमें सफल हो जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। और इसी प्रकार से हम फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड पॉजिटिव रख सकते हैं। आज का अपना जो विषय है उसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो मेरे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप पूछ सकते हो। हमने ये डिसाइड कर दिया है कि इसके बाद बहुत से वीडियोस हिंदी में या हो सके तो इंग्लिश में भी लाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।